षष्ठी का इसको हम लोग पढ़ेंगे अर्थ यूनिक प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है, अर्थ यानी कि ये जो हमारी अर्थ है क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके जैसा कोई दूसरा प्लैनेट अभी नहीं खोजा गया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग यानी समझा जाएगा किसके बारे में, शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के आकार के बारे में समझा जाएगा कि अर्थ कैसी है, ठीक है, उसका आकार कैसा है। लर्निंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अब यहाँ पे हम लोग अर्थ के मूवमेंट के बारे में और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके मूवमेंट के कारण, उसके बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग वाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली द अर्थ, और ये भी हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण हमारे अर्थ पे ही केवल जीवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले या लंबे लंबे समय बोल सकते हैं, तो यहाँ बोलेंगे बहुत लंबे समय पहले, बहुत पहले की बात है। पीपल बिलीव, लोगों का ये मानना था, दैट द अर्थ वाज फ्लैट, जो अर्थ है, अर्थ कैसी है, एक बराबर समतल भूमि है, ठीक है, फ्लैट यानी कि चपटी है। दे वेयर अफेयर्ड ऑफ ट्रेवलिंग टू फार, इसीलिए लोग एक जगह से दूसरे जगह यानी कि दूर जाने से डरते थे। दे फेयर्ड, उनको ये भय था, दैट इफ दे वेंट नियर टू एड, कि जब वो दूर जाएंगे तो जल्दी ही पृथ्वी के अंत तक पहुंच जाएंगे और दे विल बी फॉल ऑफ, और वो वहां से गिर जाएंगे। बट लेकिन सम पीपल लाइक द एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस, यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे बट सम पीपल, कुछ लोग लाइक जैसे कि अरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस said that the earth was shaped like a ball, इनका ये मानना था कि जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है, एक बॉल की तरह है। दिस फैक्ट वाज प्रूव्ड बाय द फर्डिनेंड मैगलेन, और इस फैक्ट को किसने प्रूव किया, फर्डिनेंड मैगलेन ने प्रूव किया। हु स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग सी जर्नी फ्रॉम स्पेन, जिसने स्पेन से एक लंबी समुद्र यात्रा को स्टार्ट किया था। ही सेल्ड टूवर्ड द वेस्ट, और वो किधर क्या करता था, ही सेल्ड, और किधर जर्नी याद किया, टूवर्ड द वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ उसने क्या किया, बढ़ना शुरू कर दिया। ही केप्ट ऑन द सेलिंग, और वो अपनी नाव को किधर ले गया, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में केवल क्या करता था, वो अपनी नाव को लेके जाता था। ठीक है, यहाँ तक तो हो ही गया। फिर बोला है आफ्टर 3 ईयर, 3 सालों के बाद, आफ्टर में क्या होता है, बाद में, अबाउट मतलब लगभग, 3 ईयर लगभग 3 सालों के बाद, ही रीचेज द सेम प्लेसेस, वो जहाँ से यात्रा शुरू किया था, वो जहाँ से यात्रा शुरू किया था उसी जगह पे फिर दोबारा पहुंच गया। बोला है आफ्टर अबाउट 3 ईयर, लगभग 3 साल के बाद, ही रिच्ड, वो पहुंच गया, द सेम प्लेस, उसी स्थान पे, फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, जहां से उसने यात्रा को शुरू किया था। ही प्रूव डेट, तो उसने मान लिया, ये साबित कर दिया, डेट द अर्थ हैड नो एज बट वाट राउंड लाइक अ बॉल, जो हमारी अर्थ है वो एज क्या है, वो फ्लैट सर्फेस नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोल एक बॉल की तरह है। ठीक है, ये जो फिगर दिया है निकोलस कॉपरनिकस का दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दी हुई है, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग। लिखा है द स्पिन इन विच, सॉरी स्पिन मैंने बोल दिया, द शिप इन विच मैगलेन स्टार्टेड हिज जर्नी वाज नेम विक्टोरिया, जिस जहाज के जरिए मैगलेन ने जर्नी को स्टार्ट किया था, यात्रा को स्टार्ट किया था, उस जहाज का नाम था विक्टोरिया। ये जो जहाज दिख रही है देखिए, और उसके क्रू मेंबर है यहाँ पे, कौन कौन उसके साथी लोग थे। एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, लेकिन ये जो आपका मैगलेन था, इसने जो कह दिया कि हमारी जो अर्थ है एक बॉल की तरह है, क्या वास्तव में हमारी अर्थ एक बॉल की तरह है? चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के एक्चुअल शेप के बारे में, जो इसकी वास्तविक शेप है, जो इसका वास्तविक आकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, द इमेज ऑफ द अर्थ, अर्थ के इमेज को शो हियर, जो यहाँ पे दिखाया गया है। यू विल नोटिस, आपको कुछ बातें मतलब गौर कर रहे होंगे, दैट इट्स शेप इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, इसका जो आकार है वो एक सर्कल यानी गोला की तरह नहीं है। इट्स शेप इज मोर लाइक ऑरेंज, बल्कि यह एक ऑरेंज की तरह दिख रही है। इट इज अ बिट फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम, और ये क्या है, अपने टॉप और बॉटम पे क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है। द टॉप फ्लैट पॉइंट इज नोन एज द नॉर्थ पोल,
ये जो टॉप पे इसका जो फ्लैट पोर्शन है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और एंड द बॉटम फ्लैट पॉइंट इज द साउथ पोल। और जो बॉटम में ये जो हमारा फ्लैट सरफेस है जहाँ पे माउस का कर्सर घूम रहा है इसको साउथ पोल कहते हैं। एल्सो नोटिस, आपने एक और चीज ध्यान दिया होगा, दैट द मिडिल ऑफ द अर्थ ब्लडेड आउट द लिटिल, बीच में एक रेखा खींची गई है, इस रेखा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन, ये कैसी है, दिखती नहीं है लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है, इसको माना गया है लाइन कॉल्ड द इक्वेटर, इसको इक्वेटर कहते हैं। डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नीचे वाले भाग को साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर वाला भाग नॉर्थ पोल की तरह है और नीचे वाला भाग साउथ पोल की तरफ है। वाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ, केवल पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, हमारा प्लैनेट यानी कि हमारी जो अर्थ है केवल एकमात्र वही एक प्लैनेट है वेयर लाइफ इज पॉसिबल, जहाँ पे जीवन संभव है। इट प्रोवाइड, क्योंकि इट प्रोवाइड एयर, क्योंकि हमारे अर्थ पे एयर है, वाटर है, सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ऑल लिविंग थिंग्स, और सभी जीवित प्राणियों के जिंदा रहने के लिए क्या है, सुटेबल टेम्परेचर है, यानी कि जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर है यहाँ पे। जिस टेम्परेचर में जीव जंतु पैदा हो सकते हैं और जी सकते हैं उतना यहाँ पे टेम्परेचर है। प्रेजेंस ऑफ एयर, फर्स्ट हेडिंग है आपका प्रेजेंस ऑफ एयर। द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक आवर अर्थ स्पेशल, हवा का होना, हमारे पृथ्वी पे हवा का होना हमारी पृथ्वी को स्पेशल बनाता है। क्या बनाता है, प्रमुख बनाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जिंदा रहने के लिए उनको हवा की जरूरत पड़ती है, उनको हवा की आवश्यकता है। इफ, यदि, यू पुट योर हैंड इन फ्रंट, आप अपने हाथ को अपने फ्रंट यानी कि अपने मुंह के सामने यानी माउथ के सामने रखेंगे, एंड ब्लो ऑन इट, तो देखेंगे क्या होता है, इट वी फील, तो आपको क्या महसूस होगा, एज इफ समथिंग इज टचिंग योर हैंड सॉफ्टली, कुछ है जो आपके हाथों को धीरे धीरे छू रहा है, सॉफ्टली यानी बहुत मुलायम तरीके से। दिस इज एयर, वो एयर है। वी कैन नॉट सी, जिसको हम देख तो नहीं सकते और न ही टच कर सकते हैं, टच इट, क्या लिखा है, वी कैन नॉट सी और टच इट, जिसको न तो हम देख सकते हैं न तो छू सकते हैं। बट इट इज ऑल अराउंड अस, लेकिन फिर भी यह हमारे चारों तरफ है। द लेयर, लेयर मीन्स क्या होती है, परत। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमोस्फियर, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो लेयर है, हवा की जो लेयर है, जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से एक चादर की तरह घेरे हुए है, उसको एटमोस्फियर कहते हैं। सुटेबल टेम्परेचर के बारे में पढ़ लीजिए यहाँ पे। द अर्थ इज नाइडर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, हमारी जो अर्थ है न तो ज़्यादा गर्म है न तो ज़्यादा ठंडा है, लिखा है ना, नॉट नाइडर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, न तो ज़्यादा गर्म है न तो ज़्यादा ठंडा है। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, इट हैज़ सुटेबल टेम्परेचर, इसके पास चाहे इस पे पर्याप्त मात्रा में नहीं, मतलब रहने योग्य टेम्परेचर है, दैट मेक लाइफ पॉसिबल, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। Of course, some place on the earth were warmer and or colder than other places, ऐसी बात नहीं है कि सब जगह एक जगह ही है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे कुछ ऐसे स्थान लिखा है, सम प्लेस ऑन द अर्थ, कुछ ऐसे स्थान है हमारी पृथ्वी पे, आर वार्मर जो बहुत ज़्यादा गर्म है, और कोल्डर जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं एक दूसरे से, ठीक है, अदर प्लेस के कंपेरिजन में। बट इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली हॉट, लेकिन इतने ज़्यादा गर्म भी नहीं है और इतने ज़्यादा ठंडे भी नहीं है। क्या लिखे यहाँ पे, बट इट इज नॉट एक्सट्रीमली हॉट, इतने ज़्यादा गर्म भी नहीं है, और एक्सट्रीमली कोल्ड नहीं, इतने ज़्यादा ठंडे हैं, लाइक अदर प्लैनेट, जैसे और प्लैनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम के कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। यहाँ पे लिखा था फैक्ट फाइल, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एंड वाटर वेपर, जो एयर होता है, जो एटमोसफेयर में एयर है, उसमें केवल एक ही गैस नहीं होती, बहुत सारी गैसेज होती हैं, और वाटर वेपर क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, तीसरा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जीवन क्यों संभव है, तो सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ एयर, दूसरा है सुटेबल टेम्परेचर, तीसरा दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर इज अनदर थिंग दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड, वाटर एक दूसरी चीज है जिसके बिना, चाहे जिसकी जिसकी जरूरत हर लिविंग थिंग्स को है, जिसकी आवश्यकता हर लिविंग थिंग्स को
है मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, ज्यादातर पृथ्वी हमारी किससे ढकी हुई है, वाटर से। लिखा है ना मोस्ट ऑफ द अर्थ, ज्यादातर पृथ्वी इज कवर्ड यानी ढकी हुई है, विथ मतलब वाटर, विथ मतलब साथ किसके, पानी के, यानी कि ज्यादातर पृथ्वी हमारी पानी से ढकी हुई है। वाइल द रेस्ट ऑफ इट इट इज लैंड, और बाकी का जितना पार्ट बचा हुआ है वो क्या है, धरती है। अब यहाँ देखिए, दिस वाटर इज एन फॉर्म ऑफ ओशियन, और ये जो हमारे पृथ्वी पे पानी है किस फॉर्म में है, ओशियन के फॉर्म में है, रिवर नदी के फॉर्म में है, लेक झरनों के फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर यानी कि धरती के अंदर जो पानी है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, तो उस पानी के फॉर्म में है जो हमारे धरती के अंदर है। सम वाटर इज फ्रोजन एंड ग्लेशियर, कुछ पानी तो जमा हुआ है, क्या मतलब जमा हुआ है एज अ ग्लेशियर एंड आइस शीट इन द हाई माउंटेन, ऊंची पहाड़ियों पे, हाई माउंटेन मतलब ऊंची पहाड़ियों पे ग्लेशियर के फॉर्म में है, नहीं सॉरी यहाँ पे लिखा है सम वाटर इज फ्रोजन एज ए ग्लेशियर, ग्लेशियर जो होती है ठंडे एरिया में होते हैं जो पानी में होती है, ठीक है, जैसे कि हमारा नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, एंड आइस शीट इन द हाई माउंटेन, और आइस की सीट यानी कि बर्फ बन के जमा हुआ है कहाँ पे, हाई माउंटेन यानी कि ऊंची पहाड़ियों पे, एंड वेरी कोल्ड प्लेसेस, ठंडे ठंडे जगहों पे। यहाँ पे थिंक कॉर्नर दिया है, देयर इज सो मच वाटर ऑन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पानी है, देन वाई देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द वाटर, लेकिन फिर भी हमारे पृथ्वी पे पानी की शॉर्टेज हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन बच्चों ये है कि जो हमारी पृथ्वी में पानी है वो ज़्यादातर किस में है, महासागरों में है, समुद्रों में है, जिसका पानी खारा होता है, और खारा पानी को हम पी नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इसलिए पानी की शॉर्टेज है, क्योंकि फ्रेश पानी बहुत कम है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो रोटेशन काजेज डे एंड नाइट, लिखा है यहाँ पे रोटेशन के कारण ही पृथ्वी पे दिन और रात होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर तो लगाती ही लगाती है, लेकिन अपने एक्सिस पे देखिए, इधर नॉर्थ पोल से एक लाइन निकली है और उधर साउथ पोल से एक लाइन निकली है, तो अपने एक्सिस पे पृथ्वी हमारी क्या करती है, रोटेट करती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। थिंक ऑफ अ फुटबॉल स्पिनिंग ऑन योर हैंड स्लिप, अब देखे होंगे जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं अपने हैंड स्टिक पे क्या करते हैं, फुटबॉल को नचाते हैं, उंगली पे नचाते हैं। सपोज वी ड्रा अ लाइन फ्रॉम द फिंगर टू टॉप एंड द बॉल, सपोज करिए कि जो आप फुटबॉल को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं और आप आपकी उंगली बढ़ते बढ़ते फुटबॉल के अगर आर पार निकल जा रही है, तो कैसे निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी ना, यहाँ पे निकल जाएगी, वही बोला यहाँ पे, मान लीजिए फिंगर टिप्स एंड द टॉप इन द बॉल shows an imaginary line, एक इमेजिनरी लाइन है अराउंड विच इज द बॉल रोटेट, दिस लाइन इज द बॉल एक्सिस, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, जो ये लिखा हुआ है देखिए एक्सिस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसी लाइन को एक्सिस बोलते हैं। लाइक अ टॉप जैसे लट्टू है, द अर्थ टू रोटेट अराउंड द इमेजिनरी एक्सिस, जैसे लट्टू नाचता है, जैसे आप लोग बचपन में नचा रहे हैं लट्टू, तो ये जो लट्टू नाचता है जिसको हम लोग नचाते हैं, तो वैसे ही हमारी पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, दैट रन थ्रू द सेंटर, अपने सेंटर के थ्रू क्या करती है, रोटेट करती है, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जो इसका सेंटर कहाँ से गया है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इसका सेंटर है, ठीक है। द एक्सिस इज स्लाइटली टिल्ड, और इसकी जो एक्सिस है सीधी नहीं है, ऐसे सीधी नहीं है, स्लाइटली टिल्ड थोड़ी सी झुकी हुई है, क्या हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, पृथ्वी का अपने एक्सिस के थ्रू मूव करना ही क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। जब हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे मूव करती है उसी को कहते हैं पृथ्वी का रोटेशन। एज इट्स रोटेट, जैसे ये रोटेट करती है, द पार्ट ऑफ द फेसिंग द सन, तो जो पार्ट पृथ्वी का सूरज के सामने होता है वहाँ पे क्या होता है, सन हैज डे, वहाँ पे दिन होता है, एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन, और जो पार्ट पृथ्वी का सूर्य से छुपा होता है या सूर्य के सामने नहीं होता है, वहाँ है द नाइट, वहाँ पे रात होती है। वन कंप्लीट रोटेशन टेक 24 आवर, और एक कंप्लीट रोटेशन में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, विच इज इक्वल टू 1 डे, जो एक दिन के बराबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट फाइल, कुछ देख लीजिए ध्यान से आप लोग। लिखा हुआ है रॉबर्ट पेरी वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल, रॉबर्ट पेरी हैं ये जो ये क्या है, ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जो नॉर्थ पोल पे पहुंचे हैं। एंड रोल्ड एमुंडसेन वाज द फर्स्ट टू रीच द साउथ पोल, और ये जो रोल्ड
एमुंडसन हैं, ये साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचे हैं। तो ये दोनों जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचे हैं। अब आगे देखिए रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिवोल्यूशन क्या होता है? द अर्थ एल्सो मूव अराउंड द सन। जो पृथ्वी है, एल्सो मतलब भी, वो पृथ्वी जो जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और मूवमेंट यानी पृथ्वी के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने के मूवमेंट को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक द अर्थ ऑलमोस्ट 1 ईयर। इसमें पृथ्वी को लगभग 1 साल लग जाते हैं टू गो अराउंड द सन वंस। यानी कि सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 साल लग जाते हैं। ड्यूरिंग द मोमेंट, इस मोमेंट के दौरान, द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग द डायरेक्ट हीट, पृथ्वी का वह पार्ट जहाँ पे डायरेक्ट हीट पड़ती है ऑफ द सन यानी सूरज की, समर होता है। यानी कि जब इस रोटेशन के दौरान पृथ्वी के जिस पार्ट पे डायरेक्ट हीट पड़ती है वहाँ पे क्या होता है? समर यानी गर्मी होती है। एंड द अदर पार्ट विच डज नॉट रिसीव द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन इज विंटर। और जहाँ पे डायरेक्ट हीट नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे क्या होता है? विंटर होता है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये मतलब लिखा गया है यहाँ पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं न्यू वर्ड्स करके, तो देख लीजिए। लिखा है एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ, हवा की वह लेयर जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, पृथ्वी का एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों ओर घूमना या एक इमेजिनरी एक्सिस पे घूमना ही रोटेशन कहलाता है। अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, और रिवोल्यूशन क्या कहलाता है? अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर अर्थ का घूमना ही क्या कहलाता है? रिवोल्यूशन कहलाता है। एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्या लिखा है? एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है पासिंग थ्रू द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो अर्थ के टॉप से बॉटम तक एक इमेजिनरी लाइन खींच जाती है उसी को क्या बोला जाता है? एक्सिस। इक्वेटर क्या होता है?